मोर जेई मेन रे 99.393 परसेंटाइल रही आउ यही प्रिपेरेशनटा पूरा वर्ष जाक चलता केବେ କେବେ ଥକି ବି ଯାଉ ଯେ ଏଇଟା ଥିଲା କି ହଁ ଲାଷ୍ଟ କିଛି ଗୋଟେ ଭଲ ହିଁ ହେବ। भलसे निज उपरे जहाँ डाउट हो कि जो सब्जेक्टा वीक रोचे ताकू भलसे करार अच्छी आउ सबू सब्जेक्ट को एका टाइम देवर। मोर 99.932 परसेंटाइल रही आउ मोर पूरा क्रेडिट मो पापा मम्मी आउ टीचर मान को जाऊँगी मोस्टली से टेस्ट गुड़ा बारंबार दबा जो ही मार्क्स इम्प्रूवमेंट आसला फल प्रकाश पाई सारी आम बर्तमान एल एन इन्स्टिट्यूशन अच्छु कौन रही पिला रिजल्ट केमी कौन प्रिपेरेसन रही आ पिलांकर आगु को लेकिन कौन फ्यूचर रही एम कौन रखिए ताकू आलोचना करवा। तुम ना कौन? मो ना आइनेश दास मोर जेई मेन रे 99.393 परसेंटाइल रही मुझे जनरली डेली 7 to 8 आवर्स पढ़ुली तापरे आमर रेगुलर टेस्टिंग होतिला से रेगुलर टेस्टिंग माने फॉर 2 or 3 days रेगुलरली टेस्टिंग रे सब बेले 1-on-1 एनालिसिस होतिला प्लस माने डिटेल्ड एनालिसिस सहित डिस्कस भी करथिले टीचर कि तमरो कौन भूल रोची तमे ताको केमिति ठीक कर परियो केमिति तम परफॉर्मेंस इंप्रूव कर परियो। संकल्प पटनायक मोर 99.832 परसेंटाइल रही एंड मो यार क्रेडिट मो मम्मी पापा ग्रैंड पेरेंट्स आउ टीचर्स को जनाऊँगी 9th रु प्रिपरेशन चलची तार ही रिजल्ट आसी आम टीचर्स रो बहुत बड़ हेल्पिंग हैंड अच्छी कहीं सबू सकाळू टेस्ट दो आसिकी तार एनालिसिस हुए सबू गोटे गोटे डाउट ठीक कर माने बुझे को गोटे क्वेश्चन हेल्ले छाड़ी ना आउ यही प्रिपेरेशनटा पूरा वर्ष जाक चलता केବେ କେବେ ଥକି ବି ଯାଉ ଯେ ଏଇଟା ଥିଲା କି ହଁ ଲାଷ୍ଟ କିଛି ଗୋଟେ ଭଲ ହିଁ ହେବ ତାହେଲେ ସେଇଟା ହେଇଛି ଆଉ ଆହୁରି ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଏବେ ତ ଯେଇ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ହିଁ ପାଇଁ ହିଁ ଗୋଟେ ଭଲ ର୍ୟାଙ୍କ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଭଲ ଆଇଟିରେ ସିଟ୍। ନିହାତି ଭାବରେ ଆମ ସହିତ ଅଲଗା ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନେ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମୋତେ ପଚାରିବା ନା କ'ଣ କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ରହିଛି ଆଉ କେଉଁ ସବଜେକ୍ଟଟା ବେଶୀ ଡିଫିକଲ୍ଟ ହେଇଥିଲା ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ? देवांश नायक मोर 99.44 परसेंटाइल रही मत टफ लगुला स्टार्टिंग रे मैथ्स ही लगुला टफ टे बट लास्ट सर असाइनमेंट सब देते तो सेटा करके कवर अप कर देते मैथ्स आगु को जेई एडवांस रे भल रैंक रखी और भल कॉलेज को जी। मो ना साई प्रसाद मिश्रा मोर 99.928 परसेंटाइल रही। एक्सपेक्टेशन तो जिते भल करी अनुसार करी सेमती एक्जाक्ट किसी नाला प्रिपेरेसन दिन को 8-9 घंटा पढ़ी सबू सब्जेक्ट को पाखापाखि एका समय कि जदि सब्जेक्ट अधिक डाउट कि अधिक कष्ट लगुवा ताकू टिके रिलेटिवली अधिक टाइम देवा पड़ता। भलसे निज उपरे जहाँ डाउट हो कि जो सब्जेक्टा वीक रोचे ताकू भलसे करार अच्छी आउ सबू सब्जेक्ट को एका टाइम देवा। मो ना स्थित प्रज्ञा कर मोर 99.932 परसेंटाइल रही आउ मोर पूरा क्रेडिट मो पापा मम्मी आउ टीचर मान को जाऊँगी से माने बहुत ही सपोर्ट करते सबुदिन डेली टेस्ट होता जेई मेन रो मॉक टेस्ट गुड़ा जोटा कि तापर आम डिटेल्ड एनालिसिस करके टीचर मान सारे डिस्कस करूँ आउ सब भूल गुड़ा बाहर करके रेक्टिफाई करने ट्राए करूँ। से 9-10 घंटा पाखापाखि दौली आउ सब थे इक्वाल टाइम पाखापाखि दौली एमती माने डिस्ट्रैक्शन बेसी नथिला जमती असाइनमेंट की जहाँ टेस्ट होरिका होतला मोबाइल रे सती भवेश पात्र मोर 100% आसची श्रेय तो मो बापा को देवी और टीचर्स मान को देवी माने चेष्टा तो करथली बट एते भल आसिया बोली एक्सपेक्टेशन नथिला। हाँ तांको या सजेस्ट करी कि आपण माननको भी हार्ड वर्क कंसिस्टेंटली करार अछि और टेस्ट एनालिसिस करार अछि ताले ही रिजल्ट भल आसियो। मत तो केमिस्ट्री ही लागथिला सबटु टफ बट सेटा स्टूडेंट टू स्टूडेंट वेरी करे। मो ना आर्यस्मान प्रधान मोर जेई मेन 99.969 परसेंटाइल रही मो सफलतार श्रेय मो बापा माँ को आउ मोर टीचर्स मानू देवी
तो मोर डेली 9 ରୁ 10 घंटा जो प्रैक्टिस करते से मेनली मोर टेस्ट सीरीज और असाइनमेंट्स थिला तो डेली मु 2 to 3 टेस्ट पेपर्स करूली तार रेगुलर माने एनालिसिस करके मोर को जारे भूल होची देखुली तो से मोर सर माने हेल्प करते मोर एक्यूरेसी को इम्प्रूव करने पे जाके मोर एबे ये सफलतार कारण होची आगु कोन एम अछि एबे मु जे एडवांस पे फोकस रखछि से गोटे भल रैंक आने चेष्टा करूछि मो ना अर्पण दास मोर जी मेन्स फर्स्ट अटेम्प्ट 99.1 परसेंटाइल रही। इनिशियली मते मैथ्स से बहुत बेसी प्रोब्लेम रोला सिली मिस्टेक्स होता सांग सहित रेगुलर एनालिसिस प्रति टेस्ट पर करी करिका मैथ्स इम्प्रूव टे करिथिला एवं एग्जाम रे मो बेस्ट परफॉर्मेंस देछि बोली भाबुछि आउ इना तो मते प्रथम एडवांस ऊपर ही मोस्टली फोकस रखियार अछि बट सेकंड अटेम्प्ट रे टिके भलो करिम बोली भाबुछि। डेली रूटीन कोन रहतला एग्जाम टाइम एग्जाम तो एग्जाम रो फ्रीक्वेंसी प्रथम टे कम था बट एंड आडगो असेस का बहुत बेसी बढ़ी जाइतला रेगुलर बेसिस रे ही अर्ली टेस्ट तो रही जाउतला ताज तो मेजर टेस्ट 3 आवर वाला तो दिन रही जाउतला वीक रे 3टा टेस्ट से बड़ा दे ही देउतलो आ मोस्टली से टेस्ट बारंबार दबा जो ही मार्क्स इंप्रूवमेंट आस्थिला। एडवांस पे स्टडी आवर चेंज रहबो ना सेम रूटीन स्टडी रु बेसी मैटर करे मत मो एफिशिएंसी बढ़ाया पड़ो मीन्स चाहे भी डायरेक्ट क्वेश्चंस पचारे बट एडवांस रे तो टिके आउट डीप डाइव करिया पड़ो कांसेप्ट कोन एडवाइस करिया पे चाहिए जो जूनियर्स माने रहउछन जूनियर्स मान का पाए मुझे दी कहीं मुझे डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी सहित 2 years इनफ आराम से यदि हमें काम करिया और टीचर्स मैंने जहाँ दोचन रेगुलर बेसिस से कंप्लीट करिया देन डेफिनेटली बहुत भलो रिजल्ट हवा। मेरा नाम मृत्युंजय शुक्ला है। मैं केमिस्ट्री टीचर हूँ और आज का जो रिज़ल्ट है बहुत ही बढ़िया रिज़ल्ट है। ऐसा रिज़ल्ट कई सालों में एक बार आता है और आई थिंक पहली बार 100 परसेंटाइल यहाँ पर रिज़ल्ट आया है। इसको लेके हमारी टीम में बच्चों में बहुत सारा उत्साह है और बहुत लोग खुश हैं और हम चाह रहे हैं कि इस खुशियों में सब लोग सम्मिलित हों, आप भी हों, जितने भी लोग हमको सुन पा रहे हैं सभी लोग एंजॉय करें। मैम बच्चों को सबसे ज़्यादा जो ध्यान देना चाहिए वो कंसिस्टेंसी पे ध्यान देना चाहिए। जो मुझे लगता है कि अगर बच्चे में कंसिस्टेंसी है, भले ही वो 4 घंटे पढ़ रहा है लेकिन उसको डेली 4 घंटे पढ़ेगा और सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी होता है वो अपने टीचर को 100% फॉलो करना है। टीचर ने जो बोला है उसको 100% वही करना है, कोई एक्स्ट्रा मटेरियल कहीं ध्यान नहीं देना है। अगर टीचर ने NCERT बोला है, जो भी बुक बोली है या इंस्टीट्यूट का मटेरियल बोला है वही सॉल्व करना है। कंसिस्टेंसी और टीचर ये 2 ही चीज़ ऐसी होती है मैम जो बच्चे को 100% रिजल्ट की ओर ले जाती है। फैमिली की क्या भूमिका रहेगी इसमें? फैमिली जो मुझे लगता है यहाँ पे सबसे ज़्यादा ज़रूरी पड़ती है, बहुत ज़रूरत पड़ती है प्रेशर रिलीज करने के लिए, क्योंकि ये जो कंपटीशन होता है बच्चों का, 12th के बच्चे होते हैं जनरली, उनका बोर्ड एग्जाम भी होता है, JEE मेंस भी है, एडवांस भी है, तो बच्चा एज इतनी होती नहीं है तो बच्चा कहीं ना कहीं मतलब उसमें प्रेशराइज फील कर सकता है अगर फैमिली का सपोर्ट नहीं रहा तो फैमिली को हमेशा बच्चे को मोटिवेट करना चाहिए। और जो भी पेरेंट्स अगर इस वीडियोज़ को देख रहे हैं तो मैं उनसे ये कहना चाहूँगा, प्लीज़ अपने बच्चे को कभी भी कंपेयर करके दूसरे से रिजल्ट के बारे में ना बोलें कि उसका रिजल्ट ऐसा रहा, इसका रिजल्ट ऐसा रहा, ऐसा आप बिल्कुल ना करें। अपने बच्चे की पॉजिटिवनेस को आगे बढ़ाएं, उसको और मोटिवेट करें ताकि वो और ज़्यादा हार्डवर्क कर सके। एक लाइन में ऐड करना चाहूँगा कि विदाउट कमिटमेंट वी कैन नेवर स्टार्ट एंड विदाउट कंसिस्टेंसी वी कैन नेवर फिनिश। सर टिप्स क्या देना चाहेंगे जो स्टूडेंट्स आगे देखिए, जो स्टूडेंट हैं हम उनको ये बताना चाहेंगे आप डिसिप्लिन को फॉलो करिए। स्टूडेंट लाइफ में डिसिप्लिन के अलग एस्पेक्ट होते हैं। डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं होता है कि अच्छे कपड़े पहन के सिर्फ क्लास में आना। डिसिप्लिन का मतलब होता है आप टेस्ट पेपर को अच्छे से एनालिसिस करें, असाइनमेंट को टाइम पे सॉल्व करें, मॉड्यूल को टाइम पे सॉल्व करें, टीचर को अपनी वीकनेस अपनी स्ट्रेंथ को टाइम पे बताएं। इसको बोलते हैं डिसिप्लिन। जब बच्चा इन डिसिप्लिन के एस्पेक्ट को फॉलो करता है तो उसको सक्सेस जरूर मिलती है। एज ए जोनल हेड उड़ीसा वेस्ट बंगाल के तौर पे काम कर रहा हूँ। जी सर, यहाँ के परफॉर्मेंस की बात अगर की जाए तो रिजल्ट निकला रिजल्ट हाँ, हमारा रिजल्ट हमेशा की तरह, जैसे हमने पिछले साल एक सक्सेस स्टोरी लिखी थी। IIT एडवांस में 2 बच्चे टॉप 100 में थे, JEE नीट में 1 बच्चा टॉप 100 में था और बहुत सारे और बच्चों का गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और JEE IIT में सिलेक्शन हुआ था। उसी कहानी को दोहराते हुए हमने इस बार उससे ही बेहतर करने की कोशिश की है। और मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी है कि हमारा एक बच्चा भावेश पात्रा, जो यहाँ पे LN में पिछले 5 सालों से पढ़ाई कर रहा है कंसिस्टेंटली, उसने ऑल इंडिया रैंक, मतलब और पूरे ऑल इंडिया में सिर्फ 12 बच्चे 100 परसेंटाइल है, भावेश उसमें से एक है। तो भावेश की ओवरऑल 100 परसेंटाइल आई है। मैं यहाँ पे एक बात और ऐड करना चाहता हूँ कि पूरे इंडिया में सिर्फ 12 बच्चों की 100 परसेंटाइल ओवरऑल आई है। उसमें से 7 बच्चे LN क्लासरूम के हैं, LN के क्लासरूम प्रोग्राम से हैं। और उससे भी ज़्यादा गर्व की बात हमारे लिए ये है कि 2 बच्चे हमारे उड़ीसा स्टेट से हैं। उसमें से
चिरंजीत कार जो उड़ीसा के हैं लेकिन वो एलन कोटा में पढ़ाई कर रहे थे, और भावेश पात्रा जो खुद वो भी उड़ीसा के हैं, भुवनेश्वर के हैं, लेकिन वो हमारे यहाँ एलन उड़ीसा में पढ़ाई कर रहे थे। तो ये इसमें पूरे टीम की मेहनत, पूरे जितने भी स्टाफ हैं, सब ने दिल लगा के काम किया हो। और मैं आपसे ये प्रॉमिस करना चाहता हूँ, जैसे पिछली बार भी किया था, कि इससे बेहतर करेंगे। अपना टारगेट ये है कि आईआईटी और नीट दोनों में रैंक 1 आए। हम दोनों में रैंक 1 चाहते हैं, लेकिन सिर्फ हम टॉप लेयर की कैटरिंग नहीं करना चाहते। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि हमारा अल्टीमेट एम है हर दूसरे बच्चे का एलन भुवनेश्वर में 99+ परसेंटाइल में है। जस्ट टू ऐड ए बिट हियर, अभी ऑलरेडी जो कंपाइलेशन हो चुका है इस समय तक, हमारे पास जो टोटल 99+ परसेंटाइल के बच्चे हैं अभी इस वक्त तक, वो 75 हो चुके हैं जो एलन उड़ीसा में रह के पढ़ाई किया है। लेकिन ये नंबर बहुत सिग्निफिकेंटली बढ़ेगा, एंड वी आर होपिंग कि बाई द एंड ऑफ द डे टुडे वील बी एबल टू क्रॉस 100 मार्क्स, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो अभी जिनका फ़ोन नहीं उठ पा रहा है, क्योंकि कल बच्चों का फिजिकल एजुकेशन का एग्ज़ाम भी है। बहुत सारे बच्चे उस मोड में है कि कॉल करके बाद में बताएंगे। तो बट बाय द एंड ऑफ द डे वी आर एक्सपेक्टिंग कि हम किसी भी मतलब हमारा जो टारगेट था कि 100 बच्चे 99+ परसेंटाइल में आने चाहिए, वो आएंगे। बट ये सिर्फ शुरुआत है, अगर महाप्रभु की कृपा रही, क्योंकि उन्हीं की कृपा से ये सब कुछ हो रहा है। हमने मतलब वो कृपा करेंगे तो हमको मेहनत करने की क्षमता आएगी, बच्चे हमको अच्छे मिलेंगे, अच्छे बच्चे भी मेहनत करेंगे और सब कुछ सारे बॉक्सेस टिक होंगे तो हम अच्छा रिजल्ट प्रोड्यूस कर पाएंगे। सर कहीं ना कहीं अभी भी बच्चों के मन में या पेरेंट्स के मन में यही ख्याल है कि एलन कोटा में अगर जाएंगे तो उनके बच्चे का अच्छा परफॉर्मेंस आएगा, तो ये चीज़ बदलेंगे आप लोग? बिल्कुल, देखिए अगर मैं स्टैटिस्टिक्स के ऊपर ही बात करूंगा, एलन कोटा भी हमारा ही इंस्टीट्यूट है और एलन भुवनेश्वर भी हमारा इंस्टीट्यूट है, लेकिन सिर्फ हम बात की बात नहीं करेंगे, मैं स्टैटिस्टिक्स पे जाऊंगा। जैसे लास्ट ईयर अगर मैं बात करूं तो एलन कोटा से 20-25 बच्चे के आसपास 100 टॉप 100 में थे, हमारे यहाँ से 2 थे। लेकिन अगर आप नंबर कंपेयर करेंगे हमारे यहाँ और कोटा के नंबर, तो वो भी सिग्निफिकेंटली वहाँ पर ज़्यादा है। बट कोटा की लेगेसी, जैसा आपने बोला, कोटा की लेगेसी पिछले 38 साल की है, भुवनेश्वर की लेगेसी 5 साल की है, 6 साल की है। एंड एक समय बहुत जल्दी आने वाला है जब हम कोटा को भी नंबर में बीट करेंगे हैंडसम मार्जिन से। ये चल रहा है और हमने अपने लिए जो टारगेट इंटरनल सेट करके रखा है वो 2028 तक आते आते हम न केवल टॉप रैंक में कोटा को बीट करेंगे, बल्कि देश के किसी भी और शहर से जो टॉप रैंक्स आते हैं उनको बीट करेंगे। क्योंकि ये जितनी भी टीम है हमारे साथ, जितने भी लोग हैं हमारे साथी टीचर, उन सबका एक ही सपना है कि भुवनेश्वर शुड बिकम नंबर 1 एजुकेशन हब ऑफ द कंट्री। और हम सिर्फ उसी और उसी ध्येय के साथ और उसी महत्वाकांक्षा के साथ काम कर रहे हैं। सर लगभग 7 साल हो गया एलन आगे आ रहा है, तो इसके पीछे का क्या रहा है? इसके पीछे जैसे मैंने बताया 40 साल के आसपास, 38 ईयर्स के आसपास कोई सिस्टम को लगा है डेवलप होने में। तो ऑब्वियस सी बात है उस सिस्टम ने बहुत सारी चीज़ें की होंगी, बहुत सारे गलतियों से भी सीखा होगा, बहुत सारी अच्छी चीज़ों को और भी अच्छा किया होगा। और जो मैं सबसे इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ कि जो एलन की यूएसपी है, हम एक ही फिलॉसफी पे काम करते हैं, वो है स्टूडेंट फर्स्ट। हमारे लिए हमारी पर्सनल चीज़ें बहुत कम मैटर करती हैं, हम सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ पे, स्टूडेंट फर्स्ट। स्टूडेंट केयर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूएसपी ऑफ एलन। और शायद यही वजह है कि हम दिन प्रतिदिन और साल 10 साल अच्छा रिजल्ट प्रोड्यूस करते हैं। निहाती भाव में आम एलन इन्स्टिट्यूट रही समस्ते पिला बहुत ही भल मार्क करी जेई मेन क्लीयर कर आगू एम रही जेई एडवांस आगामी भविष्य जहाँ भी क्यारियर गढ़ा चाहूँगी आम बेस्ट विशेष जनाऊँ। भुवनेश्वर वीडियो जर्नलिस्ट बादल सहित